क्या सारी लग्जरी ब्रांड प्रोडक्ट्स चाइना में बनती हैं? अभी जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसमें यूएसए ने सारी डेवलपिंग कंट्री पे बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं, जिसमें चाइना ने उल्टा उन पे भी उतने ही टैरिफ्स लगाए हैं। तो इसके चलते जो चाइनीज इन्फ्लुएंसर रील्स बना रहे हैं, वो देख के लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज होता है, एक ऐसा क्लोज होता है जिनमें बड़ी ब्रांड्स जो चाइना में बनती हैं, 90% प्रोडक्ट चाइना में बनती हैं, लास्ट में जो फिनिशिंग होता है वो ही उसकी पेरेंट कंपनी में होता है, पेरेंट कंट्री में होता है, और वहाँ से वो ब्रांडिंग होता है और उस ब्रांडिंग के ही पैसे हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज होता है जो चाइना को सेव करके रखना होता है। पर अभी चाइनीज़ ब्रांड एंड चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स सब कुछ बता दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी में बनती है, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम, वो सब मालूम चल रहा है। इसके चलते चाइना के प्रेसिडेंट ने भी यही बोला था कि यूएसए अगर टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम भी बढ़ाएंगे। प्लस चाइना पिछले 5,000 साल से अच्छे से ही मैनेज करता आ रहा है सब कुछ, चाहे यूएसए हो या ना हो, और अगले 5,000 साल भी हम अच्छे से ही मैनेज करेंगे सब कुछ, चाहे यूएसए हो या ना हो। तो ब्रांड्स में ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स चाइना में अपनी प्रोडक्ट्स बनवाती हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जैसे यूरोप की कोई ब्रांड हो गई या फिर फ्रांस की ब्रांड हो गई या फिर यूएसए की, तो वो लोग चाइना में प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। 90% प्रोडक्ट वहाँ बनता है, बहुत ही चीप प्राइस में बनता है, और वो अपनी पेरेंट कंपनी में आके, फॉर एग्जांपल फ्रांस, वहाँ पे आके उसका सिर्फ ब्रांडिंग होता है और फिर वहाँ से तगड़ी प्राइस में बिकता है। अब ये एक साइकोलॉजी है कि बनी है चाइना में चीप प्राइस में, बट बायर्स जो है वो एक स्टेटस बाय कर रहे हैं, वो एक आइडेंटिटी बाय कर रहे हैं, वो एक इल्यूजन ऑफ एक्सक्लूसिविटी बाय कर रहे हैं, जिसके वो पैसे दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ये टैरिफ वॉर की वजह से एक्सपोज हो रही हैं, और चाइनीज इन्फ्लुएंसर से वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो ये मेरा घर है, यहाँ पे एक भी यूएसए की प्रोडक्ट नहीं है, बट वो बोल रहे हैं कि यूएसए के कोई घर में देख लो, मोस्टली सारी प्रोडक्ट वो होगी जो चाइना में बनी होगी और दूसरी कंट्री में उसका ब्रांडिंग हुआ होगा। तो देखते हैं अब ये वॉर में आगे क्या होता है।